हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैट्रिसेस का अपना फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। और उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, और उनके टाइप्स पे बेस्ड ही कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या आती है कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स क्या है? ए सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे in rows and columns and bounded by brackets is called matrix। एक सिस्टम ऑफ नंबर है, नंबर कोई भी हम कंसिडर कर लें, मान लिया हमने x y z t, तो उसको रोज और कॉलम्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया और रोज और कॉलम्स में को बाउंड कर दिया हमने ब्रैकेट से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये तो हमने लिखा है स्क्वायर एरे, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसे हम लिखें ABC DEF। इसमें क्या है कि यहाँ पे दो तो रो है अपनी और कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो अब बात आती कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मान लेते किसी कोई भी जो मैट्रिक्स हमने लिखी है उसमें m नंबर ऑफ क्या है? रोज हैं। m तो क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा उस मैट्रिक्स का? m क्रॉस n, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करें, यहाँ पे अगर m नॉट इक्वल है n के, तो ये क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर m किसके इक्वल है? n के इक्वल है, तो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अब बात आती कि मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, कोई ए मैट्रिक्स मान लिया हमने, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका जो एलिमेंट है वो हमने लिख दिया AIJ, और ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे जो I होगा वो हमें क्या बताएगा? रो इंडेक्स, और J जो होगा वो हमें क्या बता रहा है? कॉलम इंडेक्स। कि मतलब जो ये एलिमेंट हमने लिखा है उसमें I और J की वैल्यू जो है वो रो और कॉलम इंडेक्स बता रहे हैं। तो A मैट्रिक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें, A मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m क्या होगा? n के इक्वल होगा। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? I की जगह पे हम क्या रखेंगे? क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो है, लेकिन सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे, क्योंकि n एलिमेंट्स हैं अपने, n क्रॉस n ऑर्डर है, तो कहाँ तक जाएगा? n कॉलम्स होंगे और n ही क्या होंगी? रोज होंगी, तो 1n तक जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अब ये क्या आ गई? सेकेंड रो आ गई। सेकेंड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम है, तो हम कैसे लिखेंगे? A to 1। अब सेकेंड रो है लेकिन सेकेंड कॉलम है, तो हम कैसे लिखेंगे? A to 2। और ऐसे ही हम जाएंगे A to n तक, ठीक है। ये क्या है? सेकेंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, nth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही एक एलिमेंट हम बीच में मान लेते हैं कि A ith रो है ये, और उसका क्या है? फर्स्ट कॉलम। ith रो है, उसका क्या है? सेकेंड कॉलम। और बीच में कोई एलिमेंट होगा ith रो और jth कॉलम, बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। बीच में कोई ऐसा एलिमेंट भी होगा जहाँ पे I और J किसके इक्वल हो? I और J क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो AI भी कोई एलिमेंट होगा, और ith रो और लास्ट एलिमेंट क्या है? nth कॉलम। तो ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या होगी? nth रो आएगी, फर्स्ट कॉलम है, nth रो सेकंड कॉलम एंड nth रो, और ये कौन सा कॉलम है? nth कॉलम है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगी? n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स होगी। तो इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं जब ये I J के इक्वल है, I किसके इक्वल है? J के इक्वल है, तो यहाँ पे भी I J के इक्वल है, यहाँ पे भी I J के इक्वल है, यहाँ पे A3 3 होगा, वहाँ पे भी I J के इक्वल है।
ए एन, एन के लिए भी आई किसके इक्वल है, जे के इक्वल। तो ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल में, जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। और इनके अगर नंबर की हम बात करें तो ये नंबर कितने होंगे, सबसे पहले तो अगर मैट्रिक्स में टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। अब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n ही कितनी है रोज और n ही क्या है कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। अगर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, n स्क्वायर। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की हमने मैट्रिक्स लिखी है तो हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 2 स्क्वायर होने चाहिए, मतलब 4 होने चाहिए। और आप देखोगे तो 1 2 3 4 ही नंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने होते हैं, n स्क्वायर होते हैं, n जहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नंबर इनका कितना होगा, n नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे i j के इक्वल होता है तो इनको आप काउंट करते हो तो ये n नंबर आएगा। अगर इसकी हम बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। जितना ऑर्डर है उतने ही क्या होंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब बात आती है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे की साइड में जो नंबर हैं वो कितने हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। और इनके लिए क्या होगा, कंडीशन क्या होगी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के लिए, कि जो अपना i है, i क्या बता रहा है, रो इंडेक्स, रो इंडेक्स जो है वो कॉलम इंडेक्स से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। रो इंडेक्स जो है कॉलम इंडेक्स से बड़ा होगा तो i जो है वो अपना किससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा j से। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, और इनका टोटल नंबर कितना होता है। अब अगर अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी इक्वल होंगे इनके, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स अपने कितने हैं, n स्क्वायर, उसमें से n नंबर कितने हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर डिवाइड करें हम 2 से, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं, तो इतने नंबर ऑफ क्या आएंगे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और इतने ही नंबर ऑफ क्या आएंगे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या होगी कि जो रो इंडेक्स है वो क्या होगा, लेस होगा कॉलम इंडेक्स से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो इन एलिमेंट्स के लिए तो जो रो इंडेक्स है वो कॉलम इंडेक्स से क्या होगा, कम होगा। तो i क्या होगा, लेस देन होगा j से। तो और इनके नंबर की हम बात करें तो ये दोनों नंबर ही क्या है, इक्वल है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट है अपना रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी होगी, एक ही होगी। और उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट रो होगी सिर्फ तो A11, सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो A12 सेकेंड कॉलम के कोरस्पॉन्ड, A13 एंड A1n। तो इसके ऑर्डर की हम बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट एक ही रो है तो 1 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं, n तक हैं तो 1 क्रॉस n। सेकेंड है अपना कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कॉलम क्या होगा, एक ही होगा, ओनली 1 कॉलम। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हम कैसे लिखेंगे, एक कॉलम हम लेंगे तो एक कॉलम क्या है 1 1, फर्स्ट एलिमेंट की हम बात करें तो कॉलम एक ही है, सेकेंड रो हो जाएगी, कॉलम एक ही है, थर्ड रो हो जाएगी, कॉलम एक है, nth रो हो सकती है, ठीक है। तो इसके ऑर्डर की हम बात करें तो रो कितनी है यहाँ पे 1 2 3 n तक है, n क्रॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है तीसरा अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि जितने रो होते हैं नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस n होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हम जनरली ऐसे भी बोलते हैं कि ऑर्डर n की है। n की मतलब क्या है कि n नंबर ऑफ रोज हैं उसमें और n ही नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है,
जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, 1 हो, बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0। तो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए आई जे से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर i किसके इक्वल है, j के इक्वल है, तो उस केस में ए आई जे की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अगर i नॉट इक्वल है j के, तो उस केस में ए आई जे जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसको रिप्रेजेंट अगर आप करो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0। अगर हम 3x3 की देख रहे हैं, 0 1 0 0 0 1, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो अपने क्या हैं, 1 हैं। बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, वो क्या है, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपना नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। और उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखेंगे 0 0 0 0, अगर 2x2 की हम लिख रहे हैं। और नल मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे 0 कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हमने ही देखी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। कहने का मतलब क्या है कि ए आई जे है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी, कब, फॉर आई इज इक्वल टू जे। और ए आई जे जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, फॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे भी यही कंडीशन हमने देखी, लेकिन कंडीशन क्या है यूनिट और आइडेंटिटी के लिए कि ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इधर ए आई जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉन जीरो वैल्यू, अगर आई जे के इक्वल होता है। तो रिप्रेजेंट अगर हम करें तो डायगोनल एलिमेंट्स हम लिख देंगे ए बी सी, कोई भी वैल्यू इनकी हो सकती है। अदर जो एलिमेंट्स हैं वो अपने क्या हैं, 0 0 0। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो अपने क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उन पे कोई कंडीशन नहीं है, वो 0 भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन किस पे है कि सिर्फ जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल होंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो क्या लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स मान लिया हमने लिख दिए ए बी सी, जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, 0 के, और ये नॉन जीरो होंगे। तो ये मैट्रिक्स जो होगी डायगोनल से लोअर अगर हम देखें तो नॉन जीरो है, और ऊपर वाले क्या है, कंडीशन सिर्फ यही है कि अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अगर उसके लिए क्या हो, 0, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से नेक्स्ट है अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होगी कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। यहाँ पे इनकी वैल्यू कुछ होगी डी ई एफ, और जो बाकी लोअर एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, 0 0 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, अगर ए मान लो कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो वो किसके इक्वल होगी कि के कोई हमने स्केलर कंसिडर किया और उसकी मल्टीप्लाई हमने की किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये के अपना क्या है, एक स्केलर है, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो के से हमने मल्टीप्लाई करी है, तो ए को हम कैसे लिखेंगे, जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, उस स्केलर से। बाकी जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 0 होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो के से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी के एलिमेंट से, के स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो अगर इनसाइड जाता है तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पीरियोडिक मैट्रिक्स।
तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है? पीरियोडिक जैसे नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि पीरियोडिक क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो मैट्रिक्स क्या करना स्टार्ट कर देगी, रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक मैट्रिक्स है कोई भी, ए मैट्रिक्स पीरियोडिक कब होगी, इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। और मान लेते हैं उसका जो पीरियड है वो कितना है, ऑफ पीरियड के। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ए रेज टू पावर k प्लस 1 किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। ये इसकी क्या है, कंडीशन है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर a हम लिखते हैं, नेक्स्ट a स्क्वायर हम लिखते हैं, a क्यूब लिखते हैं, अप टू a k तक हम जाते हैं, तो a k प्लस 1 जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, a के। तो अगेन a स्क्वायर a क्यूब ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही a के प्लस 1 पे जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, k। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स से अगर हम देखें यहाँ पे क्या कंडीशन है कि a k प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए। अगर a को हम इस साइड लेके आते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, a k प्लस 1 माइनस a किसके इक्वल होगा, जीरो मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a अगर हम a मैट्रिक्स कॉमन लेते हैं तो a के माइनस क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि या तो a मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगी या फिर a के माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। ऐसे हम नहीं लिख सकते मैट्रिक्स के केस में। अगर ये कंडीशन हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ये कंडीशन हमें गिवन है तो क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a के माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर ये ज़ीरो के इक्वल होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि a क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर ये कंडीशन इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि a रेज टू पावर k जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो या तो ये वाली कंडीशन होगी। कहने का मतलब क्या है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स जो होगी वो या तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या फिर उसका जो पीरियड है k वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे जो a के है वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। फिर अगेन अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी इनटू में a हम करेंगे तो किसके इक्वल आता है, a के ही इक्वल आता है। या तो ये कंडीशन होगी या फिर क्या होगी, a क्या होगी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल क्या होता है, एक मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 5 14 1 3 8 -1 -2 -6। ये एक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 3। पीरियड क्या है इस मैट्रिक्स का, 3 है। कहने का मतलब क्या है कि a4 जो होगा, a k प्लस 1 हम करते हैं तो a3 प्लस 1 क्या होगा, a रेज टू पावर 4, वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। मतलब ये क्या है, अपनी a जो है वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर a सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर a अपनी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे a रेज टू पावर 3 की अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा आइडेंटिटी के। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसमें क्या गिवन होगा कि a क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो नेक्स्ट अगर a मैट्रिक्स की हम बात करें तो वो हमें ऐसे गिवन है 0 -1 1 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप चेक करो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 आ रहा है, नॉट इक्वल है 0 के। तो a क्या है, अपनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसके पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका पीरियड कितना है, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स हमने कंसीडर करी है जिसका पीरियड कितना है, 4। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि a रेज टू पावर 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा।
अब ए जो है वो नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी कि जितना पीरियड है उतनी रेज टू पावर वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो अगर आप इस मैट्रिक्स के लिए चेक करते हो मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स ए रेज टू पावर 4 अगर हम निकालते हैं तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो कंडीशन क्या होगी पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए कि या तो वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर सिंगुलर नहीं होगी तो जितने पीरियड की मैट्रिक्स है अगर उस मैट्रिक्स के उतनी रेज टू पावर हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो इस पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है अपना कि M जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड कितना है, 4 है। पीरियड की अगर हम बात करें ऑफ पीरियड 4, तो यहाँ पे पूछा है कि देन M इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा। तो वो किसके इक्वल होगा, ऑप्शन आपको गिवन होंगे m, m स्क्वायर, m क्यूब, m रेज टू पावर 4। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक पीरियोडिक मैट्रिक्स गिवन है जिसका पीरियड कितना है 4, मतलब m रेज टू पावर 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन सिंगुलर है। तो अगर m का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जितने पीरियड की वो मैट्रिक्स है उतनी रेज टू पावर ले, अगर हम m रेज टू पावर 4 लें तो वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन हमारी दिखी यहाँ से, और हमें पता है कि m इंटू एम इनवर्स हम लिखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि m इंटू में m क्यूब किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो m इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, m क्यूब आ जाएगी। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, उसके लिए क्या कंडीशन है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए स्क्वायर किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। तो अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है तो हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी एक क्या है, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड क्या है, 1 है। क्योंकि यहाँ पे ए और ए स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो अगेन क्या है, ए। तो अगर पावर हम लेते हैं ए की तो हमें इस टाइप की मैट्रिक्स ही मिलती है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ए रेज टू पावर 3 की अगर हम बात करें तो वो भी किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के। ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो फिर अगेन ए स्क्वायर होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, ए के। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड कितना है, 1। लेकिन पीरियड 1 है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, इसलिए हमने क्या बोला है इसको, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या गिवन है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के। तो अगर इसको हम इस साइड लेके आएँ तो ए स्क्वायर माइनस ए किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो कंडीशन अगेन हमें क्या मिलेगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी किसके इक्वल है, 0। तो यहाँ से कंडीशन हमें मिलती है कि आइदर ए क्या होगी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, या फिर ए क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें पता चल गया कि ए क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के इक्वल हो, और ए स्क्वायर किसके इक्वल आए, ए के इक्वल आए। तो ऐसी एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लेते हो तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा।
नेक्स्ट है अपना निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a रेज टू पावर k अगर हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। इसके लिए ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन से हम अप्रोच करेंगे तो a रेज टू पावर k 0 के इक्वल है। 0 मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो a रेज टू पावर k का यहाँ से क्या हम लिखेंगे? डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? रेज टू पावर k को हम क्या लिखें? a कितने टाइम्स? k टाइम्स तक। वो किसके इक्वल है? नल मैट्रिक्स के। तो कहने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट इनका k टाइम्स अगर हम करते हैं तो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो a जो है वो क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट क्या बताता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बताता है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा फॉर निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि या तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। पीरियोडिक मैट्रिक्स की हम बात करें, या तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या उसका जितना भी पीरियड है उतनी अगर a रेज टू पावर k हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है कि a स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो a स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल हमें गिवन है। तो a स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर 1 के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? ±1 आएगी। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम इसको क्या लिखें? a इंटू में a लिखेंगे, वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर दोनों के डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो -1 भी हो सकता है। -1 इंटू -1 क्या होगा? 1, और वो +1 भी हो सकता है जो हमें क्या देगा? 1 देगा। तो एक तो कंडीशन क्या होगी कि जो a है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल है 0 के। तो बाकी जो एलिमेंट मैट्रिक्स हमने देखी हैं वो क्या है कि आइदर वो सिंगुलर हैं और दूसरी कंडीशन है साथ में। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगी? हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि अगर यहाँ पे हमें क्या गिवन है? a स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल गिवन है। तो a क्यूब अगर हम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी इंटू में a, मतलब a मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, a रेज टू पावर 4 अगर हम करते हैं तो वो a इंटू में a क्या होगा? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगेन किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। a रेज टू पावर 5 हम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? a के। तो एक कंडीशन क्या होगी कि a रेज टू पावर n की हम बात करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा कब? जब n अपना क्या है? एक इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो ठीक है, और ये a मैट्रिक्स के इक्वल होगा कब? जब n अपना क्या है? पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, तो इसकी कौन सी भी पावर अपने से पूछ सकते हैं। तो हमें चेक क्या करना है कि डिटर्मिनेंट a स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें हमें पूछ ले आ जाता है कि a रेज टू पावर कितनी भी आपसे पूछ ले, 1 0 2 5 इतनी पावर आपसे पूछी है कि उसकी जो मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू अब यहाँ पे ओड इंटीजर आपको दिख रहा है
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये मैट्रिक्स अपनी क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए आप क्या चेक करोगी कि ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये इक्वल आता है तो इसकी जो वैल्यू है वो अगेन क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है गेट या बार्क में, नेट में तो नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स है अपनी वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट क्या है, +-1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो क्या है, +-1 है। तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स वो क्या होंगी, +-1 होंगी, या तो वो +1 होंगी या -1 होंगी। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, तो जो पोली स्पिन मैट्रिसेस होती हैं, जो 3 पोली स्पिन मैट्रिसेस हम पढ़ते हैं, सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z, हमें पता है सिग्मा x², सिग्मा y² और सिग्मा z², तीनों ही किसके इक्वल होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। तो ये अपने क्या होगी, एग्जाम्पल हो गए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के। तो सिग्मा x को हम लिखते हैं 1 0 0 -1, ये तो हम लिखते हैं सिग्मा z को। सिग्मा x अपना होता है 0 1 1 0 और सिग्मा y अपना क्या होता है 0 -i 0। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि यहाँ पे कंडीशन हमें क्या गिवन है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की, कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और हमें पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स भी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अगर कंपेयर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, इन्वर्स के इक्वल होगी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। तो सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z का अगर आप इन्वर्स निकालते हो तो ये सेम ही मैट्रिक्स हमें मिलती हैं। तो बाकी जो मैट्रिसेस के टाइप्स हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन या फिर स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, ये जो टाइप्स हैं अपने वो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं और इन पे बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं अभी। तो एग्जाम्पल है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या फिर पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2 है। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और इनमें से बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो आइडेम्पोटेंट की अगर हम बात करें तो आइडेम्पोटेंट के लिए हमने देखा कि कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। निलपोटेंट की अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या होती है कि ए रेज टू पावर के जो है वो किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इन्वोल्यूटरी की हम बात करें तो ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए अगर हम बोलते हैं जिसका पीरियड क्या है के, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ए रेज टू पावर k+1 जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए ए रेज टू पावर k किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है, जहाँ पे k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो k है वो हमें क्या बता रहा है कि k जो है वो इंडेक्स बता रहा है। ठीक है, अगर a रेज टू पावर k इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स k या फिर हम बोले ऑफ ऑर्डर k। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी क्या गिवन है कि इंडेक्स 2, तो मतलब ए स्क्वायर 0 के इक्वल आता है। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ए क्यूब किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। तो ए स्क्वायर तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो क्या आएगा, ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू में ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा, ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप देखो, ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये क्या होगी, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, क्योंकि नल मैट्रिक्स तो सिर्फ निलपोटेंट में है, ठीक है। और इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो के की वैल्यू कितनी है 2, तो उसका इंडेक्स क्या है 2। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और पूछा क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट अगर हमें इस टाइप से गिवन है कि डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर के वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर के किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। मतलब ए रेज टू पावर के को हम क्या लिखेंगे, ये हमने देखा भी है, ए इंटू में ए के टाइम्स तक हम लिखेंगे और किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने किया था ऐसे, तो वो किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और उसकी पावर कितनी है, के टाइम्स तक, वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स को और उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल होता है कि के रेज टू पावर, जितना ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, अगर ये 3x3 की है तो के रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अगर डिटर्मिनेंट ऐसे हमें गिवन है a इंटू बी का, ठीक है, तो वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है a ट्रांसपोज इंटू में a इनवर्स का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो हमें क्या पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए इनवर्स, और ए इंटू में ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैट्रिसेस के बाकी जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।